हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो वो वीडियो जाके आप ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको डीबीएमएस कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर डीबीएमएस, सम एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस एंड एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारे वीडियो के इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। डेफिनेशन ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ interrelated data which helps in efficient retrieval, inserting and deleting of data. डेटाबेस में हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्राइवल कर सकते हैं। इन एग्जाम, marks obtained by the students in a subject is a data before it is entered in the report card. यहाँ पे डेटा की डेफिनेशन का एग्जाम्पल दिया है कि रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स डालने के पहले वो एक डेटा होता है। इन अ रिपोर्ट कार्ड, द combined marks data of all subjects speaks about students performance. जब ये डेटा कंबाइन करके देखते हैं रिपोर्ट कार्ड में, तब वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बताता है, मतलब एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमको देता है। Thus, when a data is maintained in an organized manner, it is become a meaningful or organized information. एंड इंफॉर्मेशन, ये दो डिफरेंट थिंग्स है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप जाके हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है ये बताया है। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस कि डीबीएमएस होता क्या है। डेटाबेस, often abbreviated as DB, is a collection of information organized in such a way that a computer program can quickly select desired piece of data. डेटाबेस क्या करता है, एक प्रोग्राम होता है, वो हमको जो पार्ट चाहिए वो क्विकली सिलेक्ट करके यूजर को दे देता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस. The DBMS provide users and programmers with a systematic way to create, retrieve, update and manage data. ये सब कुछ करने के लिए DBMS useful है. In storage data in such a way that it become easier to provide, manipulate and update information. Example of popular DBMS are, अब हम जो पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम से वो देखने वाले हैं। फर्स्ट है MySQL, सेकेंड पोस्टेज SQL, एक्सेस, ओरेकल, SQL सर्वर, IBM की एक पूरी अलग डेटाबेस सिस्टम है, DB2 एंड साइबेस। सारे पॉपुलर एग्जांपल्स है DBMS सिस्टम के। अभी हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस DBMS के। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है, डेटाबेस इज रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ टिकट बुकिंग, ट्रेन्स डिपार्चर एंड अराइवल स्टेटस, स्टेटस ऑफ सीट्स अवेलेबल एक्सेट्रा। उसके बाद है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, देयर आर thousands of books in the library, so it is very difficult to keep a record of all the books in a copy or register.
So DBMS is used to maintain all the information related to book issue dates, name of the book, author, availability of the book, etc. ये सारी इंफॉर्मेशन हम DBMS मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं. Banking. People make thousands of transactions through bank daily and they can do this without going to the bank. So now banking has become so easy that by sitting at home, bank customer can send or get money through bank. All this is possible just because of DBMS that manages all the bank transaction. हम घर बैठे पैसे सेंड कर सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं, किसी को पैसे दे सकते हैं. ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है डीबीएमएस के वजह से. उसके बाद है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के पास हमारा पूरा डेटा रहता है कि कौन से कॉलेज में कौन से स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे, कौन से कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे, ये सारा वो डीबीएमएस के थ्रू मैनेज करते हैं. एग्जामिनेशंस आर डन ऑनलाइन टुडे एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस maintain all these records through DBMS. Student registration details, result, courses and grades, all the information is stored in a database. Credit card transactions. For purchase of all credit cards and all other transactions are made possible only by DBMS. A credit card holder knows the importance of his information that all are secured through DBMS. क्रेडिट कार्ड को हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो डीबीएमएस के द्वारा सिक्योर रहती है, किसी को भी एक्सेस नहीं मिलता उसके अंदर, जो उसका ओनर है उसको ही वो एक्सेस देते हैं. सोशल मीडिया साइट्स. आजकल सोशल मीडिया एक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, तो उसमें भी डीबीएमएस यूज होता है. वी ऑल आर नो social media website to share our views and content with your friends. Daily millions of users sign up for these social media accounts like Facebook, Twitter, Pinterest and Google+. But how is all the information of users stored and how are we able to content to other people? Yes, this is all because of DBMS. हम सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं because of DBMS. अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. अभी तक हमने देखे एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस. अब डीबीएमएस के कुछ फायदे हैं वो भी हम देखते हैं. रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन ऑफ डेटा. द फाइल based data management system contain multiple files that were stored in many different locations in a system or even across multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of same file which lead to data redundancy. This is prevented in a database as there is a single database and any change in it is reflected immediately. Because of this, there is a no chance to in correcting duplicate data. DBMS में अगर गलती से भी कोई फाइल डबल हो जाती है हमारे से, तो वो डायरेक्टली डिटेक्ट करता है कि ये रिपीटेड फाइल है, उसके वजह से रिडंडेंसी नहीं होती, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता और हमारी सिस्टम में ओनली सिंगल फाइल्स अवेलेबल रहते हैं. शेयरिंग ऑफ डेटा. सेकेंड एडवांटेज है in database the users of the database can share the data among themselves. There are various levels of authorization to access the data and consistently the data can only be shared based on the correct authorization protocols being followed. Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves. डीबीएमएस के वजह से शेयरिंग ऑफ डेटा बहुत इजी हो गया है. डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी मीन्स that the data is accurate and consistent in the database. Data integrity is very important as there are multiple databases in DBMS. All of these databases contain data that is visible to multiple users. So it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the database and for all the users. हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा डाला गया है वो एक्यूरेट करेक्ट है क्या नहीं वो चेक
होता है फिर ही सारे डेटाबेस में वो अपडेट होता है। इसके वजह से सारे यूजर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। Data security is a vital concept in a database. Only authorized users should be allowed to access the database and their identity should be authenticated using a username and password. Unauthorized user should not be allowed to access database under any circumstances as it violates the integrity constraints. डेटाबेस सिक्योरिटी में क्या होता है, ओनली वैलिड पीपल्स उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। उनको एक यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करती है। अनऑथोराइज अननोन पीपल्स उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। प्राइवेसी, the privacy rule in the database means only the authorized users can access a database according to its privacy constraints. There are level of database access and the user can only view the data he is allowed to. For example, in social networking site, access constraints are different for different accounts a user may want to access. Backup and recovery. Database management system automatically take care of backup and recovery. The user don't need to backup data periodically because this is taken by DBMS system. It is also restores the database after a crash or system failure to its previous condition. जब कोई सिस्टम क्रैश हो जाती है तो रिकवरी भी डेटा की DBMS सिस्टम कर देती है एंड बैकअप भी खुद से ही लेके रखती है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम। DBMS reduce application development and maintenance time. It supports many important functions that are common to many applications. Accessing data stored in the DBMS, which facilitates the quick development of application. हमें डेवलपमेंट करने को कोई भी एप्लीकेशन बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि DBMS जो रिपीटेड फंक्शंस रहते हैं उसको कॉपी करके रखता है खुद के पास। In next lecture, we will learn data type in the DBMS, data model, relational model, and properties of transconduction. Thank you for watching this video. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना और आपके सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट देखेंगे।